अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पिन पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें वीडियो नंबर 2 है स्पिन पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इससे भी नेक्स्ट वीडियो नंबर 14 से भी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, उन वो अभी फ़िलहाल लिखे नहीं हैं, लेकिन उन पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिफरेंस पर, अगर आप लोगों को वो अच्छा खासा आता है तो बेहतर है, अगर नहीं आता तो इसका जो लिंक होगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले देखें, ये इधर हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास क्या है, साउथ है। ओके, और इसके दरमियान हम जानते हैं नॉर्थ से साउथ की दरमियान क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। इसके दरमियान में हम रख देते हैं एक मैग्नेट को। ओके, ये इसका नॉर्थ साइड है, ये इसका क्या है, साउथ साइड है। इस बार मैग्नेट है या स्मॉल मैग्नेट कह लें, जो मर्जी इसको हम नाम दे सकते हैं। ओके, अब जो नॉर्थ से साउथ की जानिब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उसकी वजह से हमारे पास जो फील्ड है वो हमारे पास इसके इक्वल है। ओके, अब जो मेरे पास ये तो हो गया मैग्नेटिक एक्सटर्नल, जो हम एन से एस की तरफ जा रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये बार मैग्नेटिक का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह है, अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ एक्चुअली हमारे पास दो फील्ड्स होती हैं। जब हम मैग्नेट को हम रखते हैं तो दो फील्ड होती हैं। सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो नॉर्थ से साउथ की जानिब होती है, दूसरी होती है बार मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इस मैग्नेटिक की वजह से जो फील्ड हो रही होती है, ये दोनों फील्ड एक दूसरे से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। और जो लार्ज फील्ड होती है, यानी कि इसकी जो इन्फ्लुएंस कर जाती है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर। ओके, तो अब हम जो मेरे पास बार मैग्नेट है, ये इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये अर्थ से अबव है। यानी कि अब ये पेंसिल है ना, ज़मीन से ऊपर है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी इसकी जो मैग्नेट पोटेंशियल एनर्जी है, कि जो मैग्नेट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, mgh। ये मार्कल है, जैसे जैसे ऊपर है नीचे नीचे जाती जाएगी तो इसकी mgh की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी इक्विलिब्रियम को गेन करने के लिए। ओके, ये तो हमें पहले पता होता है क्या है, इसका किताब है। ओके, तो ये सिंपल सा हमारे पास केस है। अब हम इधर एक फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू नेगेटिव म्यू नॉट डॉट बी। ओके, अब एच जो हमारे पास है, ये हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। जो हमारे पास म्यू है, ये हमारे पास बार मैग्नेट है जो कि हमने ये रखा हुआ है। और ये हमारे पास क्या है, अप्लाइड फील्ड है, जो हम नॉर्थ से साउथ की तरफ दे रहे हैं। ओके, अब ये लाजमी नहीं है कि नॉर्थ हो इसी ऐसे हो, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में ये पॉसिबल है। किस में, क्लासिकल में। क्वांटम में हर डायरेक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। इस पर अच्छी खासी हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बात की हुई है, क्यों नहीं हो सकती। ओके, खैर, अब यहाँ देखें कि ये बार मैग्नेट को हमने इसके ऊपर रख दिया। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पिन करता है, यानी कि जो बार मैग्नेट है, ये हमारे पास जो मैग्नेट है, ये क्या शो कर रहा है अपने आप को, ये बिहेव कर रहा है एज अ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है अपने एक्सिस के अराउंड, अपने एक्सिस के गिर्द, तो वहाँ करंट प्रोड्यूस होती है, और उस करंट की वजह से वो एक छोटा सा बार मैग्नेट बन जाता है ये। यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है ना, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन चूंकि एक चार्ज्ड पार्टिकल है, तो जब चार्ज्ड पार्टिकल किसी भी सर्कल में, किसी भी फॉर्म में मूव कर रहा होता है, बार बार अगेन अगेन मूव कर रहा है, तो वहाँ करंट प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, इसलिए हम कहते हैं जो ये हमने बार मैग्नेट लिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक छोटा स्मॉल मैग्नेट ही है। यानी कि छोटा स्मॉल मैग्नेट का मतलब क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन ही है। ओके, लिहाजा जब भी इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं,
तो अब जो कि ये बिहेव कर रहा है एज इलेक्ट्रॉन, और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है ये चार्ज पार्टिकल है। तो जब हम इसको किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, वहाँ हमारे पास करंट प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ बात याद रखिएगा, ये अगरचे हमने पिछली वीडियो में बता दी है कि यहाँ हमारे पास जो स्पिन होती है वो एग्जैक्टली किसी भी एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं होती है, वाई एक्सिस की। यानी कि ये देखें हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, स्पिन है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगी। यानी सपोज करते हैं हमारे पास ये जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये बिल्कुल ऐसे, हाँ भले ऐसे हो सकती है, ऐसे, या फिर ऐसे हो सकती है, बिल्कुल एग्जैक्ट अलोंग दी एक्सिस नहीं हो सकती। इसको हमने पिछली वीडियो में जो मेरे पास वीडियो नंबर 1 है, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल क्वांटम स्पिन, इसमें हमने डिटेल में बात किया हुआ है। तो अब यहाँ याद रखिएगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है ये फर्मिओन है, यानी कि इसका जो इंटेग्रल है वो हाफ होता है, जिस तरह हमारे पास प्रोटॉन का होता है ना। इसलिए हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बोथ आर स्पिन हाफ पार्टिकल्स। क्या है ये? स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं, इसलिए ये बोथ पार्टिकल्स जिनके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फर्मिओन्स है हमारे पास। अब जब हम इस मैग्नेट को, इस जो कि बिहेव कर रहा है स्मॉल मैग्नेट, बार मैग्नेट, या फिर इसको हम इलेक्ट्रॉन को भी कहते हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इधर हमारे पास दो मोशंस होती हैं। ओके, यानी कि जब ये मैग्नेट इस तरह बिहेव करेगा, इस तरह बिहेव करेगा, तो दो मोशन होगी। एक इसकी अपनी ज़ाती मोशन होगी जिसको हम स्पिनिंग मोशन का नाम देते हैं। ओके, SPININ स्पिनिंग मोशन है, और दूसरी है रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है। ओके, और इस रोटेशनल मोशन को हम प्रिसेसिंग मोशन का भी नाम देते हैं। अब ये मोशन कैसे होती है, क्यों होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, जो मेरे पास वीडियो नंबर 3 है, प्रोसेसिंग। ओके, इसमें डिटेल में बात करेंगे। अब स्पिन अप भी हो सकती है, और हमारे जो स्पिन होती है ये डाउन भी हो सकती है। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसेसिंग मोशन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।